आज मैं बनाने वाली हूँ रोटी सैंडविच, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके पास बची हुई रोटी हो आप उससे भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट रोटी को बना करके भी बना सकते हैं। जैसे भी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे तो हमने रोटी बना करके बनाया है, बची हुई रोटी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 रोटी सेक ली हैं अच्छी तरह से। रोटी अभी गर्म है, और ताज़ी रोटी रहेगी तो नरम भी रहता है। तो आप दोनों से बना सकते हैं। तो ज़्यादा मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप ताज़ी रोटी से ही बनाएं। तो यहाँ पे देखिए 4 रोटी हमने बना करके रख लिया है, और इसी रोटी से आज हम जो सैंडविच बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बनते ही ख़त्म हो जाएगा। सभी को पसंद आने वाली ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए हमने आलू को बॉयल करके रखा है, और आलू जो है बिल्कुल ठंडा है, फ्रिज में हमने रख दिया था। तो बिल्कुल आलू जो है ठंडा है, पहले से बॉयल करके रखा है। तो आलू को पहले हम छील लेते हैं। तो यहाँ पे 5 से 6 आलू हमने लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मीडियम साइज़ से भी थोड़े छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 आलू हमने लिए हैं, और इसको हम छील करके रख लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्याज को हमने छील करके धुल करके एक प्लेट में रख लिया है। प्याज को पहले हम काट लेते हैं बड़े बड़े स्लाइस में, और बड़े बड़े स्लाइस में काटने के बाद इसके जी इतने भी एक एक लच्छे होते हैं ना, उसको हम अलग अलग कर देंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे प्याज को मोटा मोटा ही काटा है, अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं जैसे आपको प्याज का स्वाद पसंद हो। तो यहाँ पे प्याज का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने मोटे मोटे पहले स्लाइस में काटा है, फिर इसके एक एक लच्छे को हमने अलग कर लिया है। और फिर साथ में यहाँ पे हमने 1-2 हरी मिर्च ली है, और हरी मिर्च को, एक जो हरी मिर्च है उसको हम बारीक काट लेते हैं, जैसे तड़का वगैरह हम लगाते हैं उस टाइप का काट लेते हैं छोटा छोटा। और एक जो हरी मिर्च है इसको हम बीच में से चीरा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको बीच में से हमने चीरा लगा लिया है। तो इसी तरह से तीखा भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लंबा लंबा मिर्च हमने काटा है उसको 2 काट लिया था। यहाँ पे जो आलू है इसमें हम डालते हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पे 1 चुटकी करीब गरम मसाला, यहाँ पे 1/4 चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर, यहाँ पे अजवाइन, और साथ में यहाँ पे हम डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर। और इन सभी को डालने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं चटपटा फ्लेवर लाने के लिए चाट मसाला। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं सब्जियां वगैरह, लेकिन यहाँ पे केवल आलू में हमने इतना ही मसाला डाला है। और इन सभी को डालने के बाद इसको हाथ से मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो चम्मच, मैसर, किसी भी चीज़ से आप मैश कर लेते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी जैसे हम लोग काम करते हैं ना, जल्दबाजी का काम है कि हाथ से इसको हम मैश कर लेते हैं। फिर जो बारीक हरी मिर्च काट करके रखी है, कुछ प्याज के लच्छे, इन सभी को हम डाल करके मिक्स कर देते हैं, और बाद में प्याज को हम ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ पे जो है फिलिंग भी बन करके रेडी हो गई है। तो अब हम लेते हैं चकला, और उसके ऊपर एक रोटी रखते हैं। यहाँ पे देखिए जो अचार वगैरह का मिर्च होता है ना, तेल होता है मसाले वाला तेल, उसको हम डाल देते हैं। अभी 2 तरह से हम बनाएंगे, एक पे टमाटो सॉस लगाएंगे, और एक पे ये अचार वाला तेल हम लगाएंगे। फिर जो आलू की फिलिंग है उसको हम रखते हैं एक साइड, और इसको हम चम्मच से दाब देते हैं, अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। दाबेंगे नहीं तो जब इसको हम थोड़ा सा सेकेंगे ना तो गिर जाएगा। और फिर जो ऊपर से हमने प्याज काट करके रखे हैं उसको डाल देते हैं, फिर एक हरी मिर्च को भी डाल देते हैं, और इसको दूसरी साइड से हम फोल्ड कर देते हैं। तो एक बन करके यहाँ पे तैयार है। तो यहाँ पे एक इसी तरह से दूसरा वाला भी हम बना लेते हैं, और फिर हम टमाटो सॉस वाला बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रोटी लेते हैं, उसके ऊपर हम डालते हैं टमाटो सॉस, और फिर इसको हम फैला लेते हैं, पूरी रोटी पे फैला लेते हैं। जिसका भी फ्लेवर आपको पसंद हो ना, आप वो चीज़ डाल करके बनाइएगा। यहाँ पे तो दोनों ही टेस्टी लग रहा था। और फिर जो आलू की फिलिंग है उसको रखते हैं, चम्मच से अच्छी तरह से सेट करते हैं। सेट करने के बाद ऊपर से हम प्याज डाल देते हैं, और फिर हरी मिर्च डालते हैं, थोड़ा सा जो सेव वाले नमकीन होते हैं उसको हम ऊपर से डाल देते हैं। तो इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग इस तरीके से भी बनाइएगा। और सेव वाले नमकीन डालने के बाद इसको हम दूसरी साइड से फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बन करके सभी रेडी हो गए हैं। अब इसको चलिए हम थोड़ा सा सेंक लेते हैं। तो गैस पे यहाँ पे हमने चढ़ा दी है तवा, आप किसी भी चीज़ में इसको सेंक सकते हैं। और फिर इसमें हमने डाल दिया ऑयल, और 1 चम्मच करीब हमने तेल इसमें डाला है। और फिर जब तेल गर्म हो जाएगा, तेल को थोड़ा सा हमने चारों साइड फैला दिया था, फिर हम 2 रोटी एक साथ में रख देते हैं। आलू की सैंडविच जो है रोटी की 2 रखते हैं, और रखने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको हम सेक लेते हैं। थोड़ा सा क्रिस्प होने तक हम सेकेंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से सिक गया है, तो इसको हम दूसरी साइड पलट देते हैं, और दूसरे वाले को भी हम पलट देते हैं, और इसको इसी तरह से उलट पुलट करके हमें सेकना है। थोड़ा सा इसको जो पलटा ना उससे हम दाब देते हैं। और जो रोटी की सैंडविच है इसको बीच बीच में उठा करके बीच में जो किनारे पे है उसको भी हम सेक लेते हैं।
तो 4 से 5 मिनट में अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाता है गैस की धीमी फ्लेम पे। और यहाँ पे दूसरी बार भी इसको हम डाल करके सेक लेते हैं। तो लीजिए बन करके बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रोटी सैंडविच तैयार।